अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क में खुश आमदीद। मैं हूं मिस्टर जोया। सबसे पहले आलमी खबरें। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए उसे अमरीका की जानिब से ईरान के अंदरूनी मामलात में बराह रास्त मुदाखलत करार दिया है। न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब सोशलिस्ट मेयर ज़ोहरान ममदानी ने मंगल को ऐलान किया कि वो रमज़ी कासिम को शहर के चीफ काउंसिल यानी सबसे बड़े कानूनी ओहदे पर मुकर्रर कर रहे हैं। रमज़ी कासिम अपने कैरियर में कलअदम शिद्दत पसंद तंजीम अल-कायदा के रुकन अब्दुल दरबी का दिफा कर चुके हैं। इंडिया की रियासत आंध्र प्रदेश में इस वक्त एक दिलचस्प बहस जारी है, जिसकी वजह मर्दों के खतना की कार्रवाइयाँ करार दी जा रही हैं। और अफगानिस्तान में 2025 में ऐसी सरगर्मियाँ हुई जिनमें से कुछ अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के लिए फ़ायदेमंद थी, लेकिन कुछ को उनके लिए नुकसानदेह समझा जाता है। अब चलते हैं आलमी खबरों की तफसील की जानिब। एक बार फिर ईरान अमेरिका के ताल्लुकात खराबी की जानिब बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अली लारिजानी का कहना था कि अमेरिकी सदर के बयान से अब पसे पर्दा कहानी वाज़ेह हो गई है। याद रहे कि इससे कबल ईरान में मुज़ाहरों के मामले में अपने बयान में सदर ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरानी हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से मुज़ाहरीन के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ ना रोकी गईं और मुज़ाहरीन को कत्ल करने का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो अमेरिका इन मुज़ाहरीन की मदद के लिए आगे आएगा। अली लारिजानी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि इजरायली हुकाम और ट्रंप के मौक़िफ़ के साथ इस वाक़े का पस मंज़र वाज़ेह हो गया। हम एहतजाज करने वाले ताजरों के मौक़िफ़ को तकरीबी नासिर से अलग समझते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ट्रंप को जान लेना चाहिए कि इस अंदरूनी मामले में अमरीकी मुदाखलत पूरे खित्ते में इंतशार अमरीकी मफादात की तबाही के मुतरादिफ होगी। अली लारिजानी ने अमरीकी अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि ट्रंप ने एक मुहिम जोई शुरू की है, अपने फ़ौजियों का ख्याल रखें। जबकि अमरीकी सदर ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर मजीद कहा कि अगर ईरान पुरअमन मुज़ाहरीन पर फायरिंग करता रहेगा और उन्हें कत्ल करता रहेगा जैसा कि उसकी रिवायत रही है, तो अमरीका उनकी मदद के लिए पहुंचेगा। अमरीकी सदर ने मजीद ये भी कहा, हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं। याद रहे कि इससे कबल अमरीकी महकमा खारजा ने भी ईरान में जारी मुज़ाहरों पर रद्द-ए-अमल देते हुए एक पोस्ट में कहा था, हम इन रिपोर्ट्स और वीडियोज़ पर गहरी तशवीश रखते हैं जिनमें दिखाया गया है कि ईरान पुरअमन मुज़ाहरीन को धमकियों, तशद्दुद और गिरफ्तारियों का सामना है। मज़ीद बयान में कहा गया है कि बुनियादी हकूक़ का मुतालबा जुर्म नहीं है। इस्लामी जमहूरिया ईरान की हुकूमत को अवाम के हकूक़ का एहतराम करना चाहिए और जबर ख़त्म करना चाहिए। हम रुख करेंगे न्यूयॉर्क की तरफ। ममदानी ने 1 जनवरी को हल्फ उठाने के बाद न्यूयॉर्क के मेयर का ओहदा संभाल लिया है। इस मौका पर उन्होंने बताया कि रमज़ी कासिम को न्यूयॉर्क सिटी का चीफ काउंसिल बनाया जा रहा है। इसके साथ उन्होंने स्टीवन बैंक्स को कॉरपोरेशन काउंसिल और हेलन आर्टिगा को डिप्टी मेयर बराह सेहत और इंसानी खिदमात मुकर्रर करने का ऐलान किया है। याद रहे कि रमज़ी कासिम साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन के दौर में वाइट हाउस डोमेस्टिक पॉलिसी काउंसिल पर इमिग्रेशन के लिए सीनियर पॉलिसी एडवाइज़र के तौर पर भी काम कर चुके हैं। कासिम ने अहमद अल दरबी के दिफा में बतौर लीड काउंसिल काम किया था। 2014 में अल दरबी ने अमरीकी फ़ौजी कमीशन के सामने अल-कायदा के दहशतगर्दाना मंसूबे में फ्रांसीसी ऑयल टैंकर MV लंबर को यमन के साहिल पर बम धमाके से उड़ाने की साजिश की थी और इस हमले में एक शहरी हलाक और कई जख्मी हुए थे, जिसका उन्होंने एतराफ़ जुर्म भी किया था। उन्हें 2017 में जुर्म का मुर्तकिब करार दिया गया और 2018 में ट्रंप इंतज़ामिया ने उन्हें सऊदी अरब के हवाले कर दिया था। अब खबरों का रुख करेंगे जनूबी एशिया की जानिब। इंडिया की रियासत आंध्र प्रदेश में इस वक्त एक दिलचस्प बहस जारी है, जिसकी वजह मर्दों के खतना की कार्रवाइयाँ करार दी जा रही हैं। वाज़ेह रहे कि तबी ज़रूरियात के अलावा मुसलमान और यहूदी बरादरियों में लोग मजहबी वजूहात की बिना पर खतना कराते हैं। ताहम इंडिया में इस बहस ने एक नया मोड़ उस वक्त लिया जब CBI के साबिक डायरेक्टर नागेश्वर राव ने रियासत के वज़ीर सियाहत को एक ख़त लिखा, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि आंध्र प्रदेश में एक स्कीम के तहत खतने करने के अमल में इजाफा हुआ है।
ناگیشورا راؤ نے الزام لگایا کہ وہ طبی وجوہات کی آڑ میں غیر مسلموں کے ختنے کر کے مذہبی ایجنڈے کو نافذ کر رہے ہیں۔ تاہم ریاست کے وزیر سیاحت نے کہا کہ تحقیقات کے بعد معاملہ درست پایا گیا تو کارروائی کی جائے گی۔ بعض ماہرین نے بتایا کہ یہ الزامات درست نہیں ہو سکتے اور ایسی کوئی صورتحال نہیں ہوگی کہ کوئی ڈاکٹر غیر ضروری طور پر یہ آپریشن کرے۔ اب کچھ تفصیلات افغانستان کی۔ 2025 میں افغانستان میں ایسی سرگرمیاں ہوئیں جن میں سے کچھ افغانستان میں طالبان حکومت کے لیے فائدہ مند تھی، لیکن کچھ کو ان کے لیے نقصان دہ سمجھا جاتا ہے۔ طالبان حکومت نے گزشتہ برس جرمنی اور سویڈن میں اپنے نمائندے بھیج کر یورپ میں قدم جمانے کی کوشش کی تاکہ دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کیے جا سکیں، لیکن کابل اور قندھار پر پاکستان کے فضائی حملوں نے بہت سے لوگوں کو حیران کر دیا۔ اگرچہ کابل اور اسلام آباد کے درمیان جنگ بندی ہو چکی ہے، لیکن دوحہ، استنبول اور ریاض میں ہونے والے مذاکرات کے 4 ادوار کے باوجود دونوں ممالک بنیادی مسائل کا حل تلاش نہیں کر سکے۔ اسلام آباد چاہتا ہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت کل عدم تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کارروائی شروع کرے۔ اسلام آباد کا دعویٰ ہے کہ یہ گروپ افغانستان سرزمین استعمال کر کے پاکستان پر حملے کرنا چاہتا ہے، لیکن طالبان حکومت ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے TTP کی افغانستان میں موجودگی سے بھی انکاری ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان ڈیورنٹ لائن کے اطراف تجارت اور آمد و رفت بھی معطل ہے۔ طالبان حکومت کے نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر نے افغانستان کی تاجر برادری پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان پر انحصار کرنے کی بجائے تجارت کے متبادل راستے تلاش کرے۔ رپورٹس کے مطابق تجارت معطل ہونے سے دونوں جانب لاکھوں ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حالیہ برسوں کے دوران افغانستان پاکستان پر تجارتی انحصار تیزی سے ختم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ طالبان حکومت وسطی ایشیائی ریاستوں بشمول ایران، انڈیا اور روس کے ساتھ اپنے تجارتی روابط کو فروغ دے رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی عالمی خبریں اختتام کو پہنچیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی عالمی خبروں کے ساتھ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری خبریں اچھی لگی ہوں گی اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔